उसका कहीं ना कहीं अफेयर अपनी भाभी से है। मतलब हाथ डाल के शरीर के अंदर कहीं भी जाके इतना चिंगोटा चिंगोटी करता है। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर मायका वही माँ का घर। तो आज हमारे साथ एक महिला है जो अपना घर परिवार छोड़कर मायका महिला आश्रम में रह रही है। आइए जानते हैं कि इनको कई साल बाद अपने घर को छोड़कर आश्रम में क्यों आके रहना पड़ा। शादी के 18 साल हो गए। 18 साल में मैंने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ सहा है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। मेरा अपना 500 गज का मकान है, वहाँ से मेरे जेठ जेठानी ने मुझे निकाल दिया, मेरी सास ससुर ने और सब ने। मेरे हस्बैंड मुझे लेके किराए पे चले गए। मैं किराए पे 5-6 साल रही। फिर वहाँ की सारी औरतों ने कहा कि एक बहू 500 गज के मकान में रहेगी और एक बहू रेंट पे रहेगी, ये गलत है। तो साथ में मेरे साथ 8-9 लेडीज़ें गई पुलिस चौकी में। उन्होंने रिपोर्ट लिखवाई। उन्होंने कहा इसको भी हक दो, हिस्सा दो। तो उन्होंने बहुत होशियारी के साथ मेरे को एक आउट एरिया में 120 गज का प्लॉट खरीद के दिया, मेरे जेठ के नाम है। जो कि मैं सिर्फ वहाँ पे दो कमरा आगे टीन डली हुई है और पूरा ओपन है, कच्चा बिल्कुल। मैं तब भी उसमें रही, 8 साल की ज़िंदगी गुजारा, दुख में झेलती गई। मेरा अपना घर रहते हुए भी मैं रेंट पे रही। फिर मुझे आउट एरिया में बसा दिया गया जहाँ कोई आदमी नहीं, एक एक घर 1-1 किलोमीटर पे बने हुए हैं। फिर भी मैंने झेला। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। उसके बाद भी मेरे जो हस्बैंड हैं अपने भाई और भाभी के कहने पे चलते हैं। जो वो लोग कहते हैं वही वो करते हैं। बच्चों को कोई कपड़ा दिलाना, ना घर में कोई टूटी फूटी चीज़, क्या चीज़ है क्या नहीं है। कहता है चद्दर पे सो, इस पे सो, कोई भी घर का कुछ भी किसी भी चीज़ से उसे कोई परवाह नहीं पड़ता है। लाइट चली जाए, इन्वर्टर ख़राब हुआ है, उसे कहो कुछ भी नहीं, कुछ भी मतलब फ़र्क ही नहीं पड़ता। उसकी फैमिली कहती है कि इसको कुछ मत दो। और बच्चों को बहुत कहता है सरकारी स्कूल में डाल दो। मैं लड़ती झगड़ती हूँ तो बहुत मुश्किल से बच्चों को पढ़ा रहा है। और मुझे आए दिन डेली गालियाँ देता है, गंदी गंदी, तू रंडी है, तू इसके साथ फंसी है, तू इसको रखी है, तेरी माँ रंडी है, तेरी बहनें रंडी हैं, तुम तो गंदे लोग हो, तुम्हारी औकात नहीं है, तुम तो गरीब घर से बिलोंग करते हो। मैं बर्दाश्त करते करते 18 साल 20 साल से मैंने सह लिया। उसका कहीं ना कहीं अफेयर अपनी भाभी से है और यहाँ तक कि मुझे लगता है कि है भी, क्योंकि कोई भी फेस्टिवल पे चाहे कोई भी त्यौहार पे वो अपनी भाभी के पास जाता है और वैसे भी जाता है अपने भैया भाभी के घर। वहाँ से वो लड़ाई लेके आता है, फिर मुझे टॉर्चर करता है। उसके बाद से ड्रिंक करके आना, 1-1 बजे रात को आता है, सर लड़ा लड़ा के दीवार पे मारता है। और क्या बोलते हैं, कहना नहीं चाहिए, गंदी गंदी मतलब हाथ डाल के शरीर के अंदर कहीं भी जाके इतना चिंगोटा चिंगोटी करता है कि मैं बता नहीं सकती कि मैं किस दौरान से गुजरी हूँ।